शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, अंडमान न्यूज आप तक देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं गौरव, सहयोग कर रहे हैं विजय। हमारे साथ इस समय जो व्यक्ति मौजूद हैं ये कांग्रेस कमेटी के कैंपेन टीम के चेयरमैन हैं और जी भास्कर इनका नाम है। एक अच्छा खासा परिचय, हमेशा लोगों के हित के लिए आगे आने वाले व्यक्ति और हमेशा समाज के भलाई के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। और आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि टीचर्स के विषय में कोई ख़ास बात देखने को नहीं मिलती है, ना किसी तरफ से कुछ भी ऐसा सुनने को मिलता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो टीचर्स के एज रिलैक्सेशन को लेकर आज बात करने वाली है और अपने विचार रखने वाली है, और आगे इस मुद्दे पर ये क्या क्या करने वाले हैं वो भी बताने वाले हैं। तो इनसे बात करने की सीधी कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, और स्वागत के साथ ही पहला सवाल, ये एज रिलैक्सेशन की जो बात है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले हम न्यूज़ साहब तक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये इतना अहम मुद्दा में आप लोग आके हमसे डिस्कस कर रहे हैं, और हम प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि अभी जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसमें 900 पोस्ट इन लोग वापस लेकर आया। हमारा जो मुख्य सचिव है, हमारा सेक्रेटरी पर्सनल है, और हमारा जो डायरेक्टर एजुकेशन है, इन लोग सब इसमें बहुत ध्यान दे के जो पोस्ट अबॉलिश हुआ, इसका मतलब क्या है कि 2011 से बहुत पोस्ट इन लोग फिलअप नहीं किया। बहुत पोस्ट, कुछ पोस्ट फिलअप किया, बहुत पोस्ट फिलअप नहीं किया। ये पोस्ट सब वापस सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया। मान लीजिए एक साइंस टीचर है, वो उसका जो रिटायरमेंट के बाद नया रिक्रूट करना है, और नया रिक्रूटमेंट में इन लोग जो डिले किया है, सो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ये पोस्ट नहीं चाहिए करके वापस हुआ पोस्ट। ये पोस्ट को वापस लेके आना बहुत बड़ा बात है। लेकिन क्या है, 2011 से ये पोस्ट को थोड़ा थोड़ा करके इन लोग वापस लेते गया। हमारा जो शिकायत है, जो बच्चा खाली टीचर्स के लिए पढ़ा, इन लोग को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। इसका कारण क्या है कि इन लोग अभी मान लीजिए एक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड किया, उसके बाद सीटीटी पास किया। सीटीटी में भी मान लीजिए 3,000 आदमी अटेंड करता है एग्ज़ाम, ओनली 10% पास होता है। सो इन लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स करके सीटीटी भी पास किया। अभी इन लोग 10 साल से 11 साल से वेट कर रहा है, ये पोस्ट निकलेगा, हम लोग अप्लाई करेगा। देखिए, एक टीचर का जो ट्रेनिंग किया वाला, हम आपको एग्जाम्पल बता रहा, आज एक एमए हिंदी किया वाला बच्चा एमए बीएड किया, हमारे पास आके ज्वाइन किया नौकरी में। ये करेक्ट है कि जो टीचर्स में ट्रेंड हुआ बच्चा नीचे लेवल में, आप ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स को क्यों, मतलब आप लोग एक डाउनग्रेड कर रहा है, डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। इसमें हमारा प्रशासन से अनुरोध है, खासकर हमारा मुख्य सचिव और उपराज्यपाल से अनुरोध है कि ये जो फेवरेबली कंसिडर करे इन लोग का जो मांग तो बहुत जेन्युइन है। देखिए आप, ये जो पोस्ट जीटीटी, पीएसटी, पीजीटी जो अबॉलिश हुआ 10 साल हो गया, सो इन लोग को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट अगर कंडक्ट होता था, इन लोग अभी तक टीचर होके 10 साल होता था। एक है जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में और सर्व शिक्षा अभियान में काम करता है, उन लोग को एज रिलैक्सेशन दिया गया। लेकिन उन लोग को भी वो जो इन लोग दिया है, उन लोग को भी 42 ईयर्स तक मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन देना है एज़ पर सर्कुलर। लेकिन इन लोग वो जब इन लोग अपलोड कर रहा है इसमें, उसमें कुछ दिक्कत ही आ रहा है। देखिए, इधर में तो बहुत लीगल प्रोसेस भी
बच्चे लोग लिया है। 220 पोस्ट था, उसका अभी तक तो सॉल्यूशन निकला नहीं, क्योंकि इन लोग सुप्रीम कोर्ट तक गया। आप जब आरआर फॉर्म कर रहा है, आरआर में लकुना नहीं रखना। लकुना रहने से इन लोग तो कोई भी एक बच्चा चले जाएगा, आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ये डीरेल हो जाएगा। वैकेंसी 900 है, ठीक है। 900 में आप अगर ये देखिए, कोई टीचर्स ट्रेनिंग करके प्राइवेट स्कूल में भी काम कर रहा है, कोई टीचर्स ट्रेनिंग करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहा है, KB1 में काम कर रहा है, KB2 में काम कर रहा है, कोई विवेकानंद में काम कर रहा है। इन लोग का भी एक्सपीरियंस को काउंट करना पड़ेगा। उन लोग अभी आपका अंडर में काम नहीं किया, लेकिन टीचर बन के कहीं ना कहीं काम किया। उन लोगों को भी, क्योंकि आप नहीं नौकरी दिया, कुछ बच्चा लोग को सर्व शिक्षा में दिया, बाकी बच्चों लोग को आप नहीं दिया। उन लोग जाके कहीं प्राइवेट स्कूल में जाके काम करके इन लोग अपना एक्सपीरियंस, देखिए आपको एक्सपीरियंस भी बनता। आपको एक लॉट मिल रहा है, जो भी लॉट मिल रहा है अभी 900 में आपको 75% आपको एक्सपीरियंस टीचर्स मिल रहा है। आपको जैसा आप रिक्रूट किया, आपको ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं है, सीधा इन लोग जाके काम करेगा। आप अभी जितना भी बच्चा है, कोई बच्चा सर्व शिक्षा अभियान में पार्ट टाइम में, जैसा क्राफ्ट टीचर्स पार्ट टाइम में काम किया, पार्ट टाइम टीचर्स इन लोग कोर्ट में गया, कोर्ट से इन लोग का फेवरेबल ये मिला कि नहीं, इन लोग को भी कंसिडर करना चाहिए। वो ये बहुत किस्म का ये आता। अभी और एक ये है, मान लीजिए एक, देखिए अपना पेट पालना है, वो क्या किया, टीचर ट्रेनिंग करके वो MTS में भर्ती हुआ, वो क्लास C पोस्ट है। अभी वो आके टीचर्स में भर्ती कर रहा है, क्लास B पोस्ट, उसका सर्विस काउंट नहीं हो रहा है। उसका भी सर्विस काउंट होना, क्योंकि वो काम किया आपका अंडर में है। आपका मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में काम किया, ये जो पर्टिकुलर केस है, खासकर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया, उसका जो अपलोड, देखिए ये जो सॉफ्टेक जो सॉफ्टवेयर है, जो भी जनरेट करता, उसको हम बोलना चाहता हैं कि आप ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का सर्कुलर ठीक से पढ़िएगा। और सेक्रेटरी पर्सनल बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है। वो चाहता है कि ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी ख़त्म होके बच्चे लोग नौकरी में जाना है, लेकिन ये प्रोसेस जस्टिस का साथ होना है, ये प्रोसेस जस्टिफाइड होना है। बच्चों लोगों के साथ आप जुल्म नहीं करना है, ये मेरा मांग है, ये मेरा निवेदन है। हाथ जोड़ के हम निवेदन करता है कि आप बच्चा का साथ, बच्चा का ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। 900 पोस्ट है, आप सबको देखिए, 900 पोस्ट में करीबन 6000 बच्चा लिखेगा, वो दूसरा बात है। वो मेरा एक सवाल है आपसे, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कितना अहम देख रही है? और दूसरा सवाल इसी के साथ ऐड करते हुए कि आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से 2 पीढ़ी जो है वो पीछे जा रही है? एक वो पीढ़ी जिन्हें एज रिलैक्सेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, वो पहले ही पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं और आज कहीं और बेरोजगार हैं या फिर कहीं और रोजगार की तलाश में हैं, और एक दूसरा पीढ़ी वो जो आज के टाइम में अपने आप को यूथ बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे जो व्यक्ति बड़ा हो रहा है, जो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। एकदम सही बात है। कांग्रेस पार्टी ने इसको बिल्कुल खिलाफ करता है। हम देखिए, हम लोग पहले एक प्रोसेस है, प्रशासन को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करके हम ये मांग रखेंगे कि आप जो बच्चा अनएम्प्लॉयड है, जो टीचर्स ट्रेनिंग किया है, जो 11-12 साल से वेट कर रहा है, उन लोगों को एज रिलैक्सेशन देना। जो बच्चा प्राइवेट में काम किया है, प्राइवेट स्कूल्स में काम किया है, उन लोग को भी सर्विस, इन लोग जैसा आप सर्व शिक्षा का आप सर्विस का ये ले रहा है, वही सर्विस आपको प्राइवेट स्कूल टीचर्स को भी देना पड़ेगा। जो बच्चा पढ़ा है लेकिन नौकरी नहीं मिला, वो MTS में ज्वाइन किया, कहीं भी ज्वाइन किया, लोअर पोस्ट में ज्वाइन किया, उसको भी सर्विस आप काउंट करना। देखिए बहुत गहराई बात है, लेकिन आप जो भी करेगा जस्टिस करेगा बच्चे लोगों के साथ। कानून को आपका इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं,
कुछ डिपार्टमेंट्स में ये जो बोल रहा इक्वलेंट पोस्ट में काम करना था, उसको इंटरप्रिटेशन अलग किया और वो बच्चा लोग को मदद किया। हम ये चाहता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उसको इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव करके वो बच्चा लोग को आगे लेके जाना है। आप देखिए ये एक मार्किंग सिस्टम है, ये सब है, जिसको ज़्यादा मार्क मिलेगा वो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कम से कम ये प्रोसेस को कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके जवाब के साथ एक और सवाल है। सवाल ये है कि 2011 की जब आप बात करते हैं टीचर्स की वैकेंसी को लेकर, 2011 में केंद्र की सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, 2014 में दूसरी सरकार बनकर आई है एनडीए के, इससे पहले यूपीए 2 का शासन था। तो यूपीए के वक्त में जो माहौल बना हुआ था, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार रही है एनडीए की, उसने अंडमान में भी वही माहौल लागू कर दिया। तो ये जो गलती शुरू से होती हुई आई है उसे दोहराया जा रहा है। देखिए ये बीजेपी और कांग्रेस का बात नहीं है, ये प्रशासन का बात है। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिपेंडेंट चलता है। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ये बीजेपी का बात और कांग्रेस का बात में, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में आता है। 2011 से वो पोस्ट नहीं निकला, वो किसका गलती है अभी वो उसमें दौरान नहीं करना, क्यों अभी आगे क्या करना वो हम लोग देखना है। कांग्रेस का गवर्नमेंट था, अभी कांग्रेस ये जो चीज़ में हम लोग अभी 11 से लेके आप देखिए 23 आप बोल रहे हैं 14 में गवर्नमेंट आया, अभी 10 साल होने वाला है, 10 साल तक पोस्ट नहीं निकला। इसका अब वो उसमें हम देखिए, हम वो कंट्रोवर्सी में और वो मतलब एक आर्ग्यूमेंट में हम जाने नहीं मनता। हमको हमारा बच्चा लोग को जस्टिस चाहिए। जस्टिस कैसा चाहिए आपको, एज रिलैक्सेशन का एक एक सेक्टर को लेके, एक एक नमूना को लेके आप डील करना पड़ेगा। आप बच्चों लोग को अगर हम लोग अभी 19 तारीख को बच्चों लोग को बुलाया, बच्चों लोग से बात करेंगे आगे क्या करना, क्योंकि देखिए ये 900 पोस्ट अभी निकलता है, शायद और 10 साल के बाद निकलेगा। कम से कम इन लोगों का बैकलॉग फिलअप होने से आगे बच्चे लोग को मौका मिलेगा। ये बैकलॉग फिलअप नहीं हुआ, ये टीचर्स को आप मतलब रेस्पेक्ट नहीं दे। देखिए शिक्षा देने वाला भगवान का तरह है, बिल्कुल शिक्षा देने वाला भगवान का तरह है। हम एक एक टीचर को भगवान की तरह मानता। हम आज पढ़ लिख के बाहर आया हमारा टीचर की वजह से, हम इंजीनियरिंग किया, आज भी हमारा टीचर्स लोग का टच में है, क्योंकि हम सोचता कि इन लोग भगवान है। तो हम इन लोग को बहुत रेस्पेक्ट देता है और इन लोगों को कोई तरफ से परेशानी नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस होना नहीं चाहिए। हम ये नहीं बोलता हम 900 को आप ये जो 6000 5000 आदमी है उन लोगों को मिलेगा, 900 को ही मिलेगा, लेकिन 900 को आप क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में काम करिएगा। ठीक है सर, लेकिन एक और सवाल है। सवाल ये है कि जब उन लोगों की रिक्रूटमेंट होती जाएगी, वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एज रिलैक्सेशन पाकर, तो जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बाकी और चीज़ें कर रही हैं, या जो पिछले 2 साल में कर चुके हैं, पिछले 4 साल में कर चुके हैं, तो ये संख्या तो अधिक है। संख्या बल अधिक होने के साथ साथ ये है कि वैकेंसी की संख्या कम होती है, कंपटीशन बहुत तगड़ा नहीं निकलेगा। फिर ये कंपटीशन निकलना चाहिए। देखिए ये जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि अभी जो 900 का भर्ती होगा सारा मैक्सिमम एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी जो घर में बैठा है, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग करके, और जो ट्रेनिंग कर रहा है, जो ऑलरेडी स्कूल्स में काम कर रहा है, जो ऑलरेडी सर्व शिक्षा में काम कर रहा है, जो ऑलरेडी एमटीएस में काम कर रहा है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ इन लोग ये जो पोस्ट में आएगा। सो अंडमान के लिए ये भला है। आज 900 पोस्ट आएगा। अभी देखिए टीचर्स का ट्रांसफ़र पॉलिसी भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आज जो टीचर बाहर चले जाता उसको वापस आने में तड़पना पड़ता है। अभी ये जो 900 बच्चा लोग आएगा, 900 बच्चे लोग को बाहर भेजेगा, एक्सपीरियंस का टीचर्स के साथ उन लोगों को एक्सपीरियंस देगा। देखिए आज हम ये बोलने मनता कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी पर्सनल और मुख्य सचिव, इन लोग अच्छा कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है और बढ़िया से आपको
अब इसका जो रिफ्लेक्शन आपको 1 साल के अंदर में बच्चा लोग के ऊपर मालूम होगा। आज सुबह हम एक स्कूल में गया था, एज स्पोर्ट्स का एक चीफ गेस्ट में गया था। वो स्कूल का क्वालिटी देखना था। बच्चों लोग का स्पोर्ट्स, छोटा ग्राउंड है लेकिन बच्चे लोग को जो स्पोर्ट्स करा रहा है, जो एक्सरसाइज करा रहा है टीचर्स, एक्सेलेंट किया आज। सो क्वालिफाइड टीचर्स अगर डेडिकेटेड होता, देखिए एक तो वर्ड है डेडिकेटेड है। हम जंगली गार्ड स्कूल में देखा जो प्रिंसिपल है बहुत डेडिकेटेड काम कर रहा है। वैसा हमारा अंडमान का जो बच्चा है, अंडमान के लिए कोई बुरा नहीं करेगा। हम अभी भी मेरा मुख्य सचिव और उपराज्यपाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी नौकरी आप लोग अनाउंस कर रहे हैं, अंडमान बच्चों को आप लोग मैक्सिमम प्रेफरेंस देना चाहिए। आपका ये जो एग्जाम्पल बोला, जो डेलानीपुर स्कूल और जंगली गार्ड स्कूल, जाके देखिएगा आप जी, जाके देखिएगा क्या मतलब क्वालिटी में इन लोग काम कर रहा है। सो ये एक दिमाग में है अंडमान के टीचर्स जो है बच्चा लोग को जो शिक्षा देता है। अभी तो प्राइवेट स्कूल आया, बिल्कुल। पहले क्या था, सब गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल से कितना ऑफिसर्स निकला, अंडमान का कितना ऑफिसर्स निकला, गवर्नमेंट स्कूल से तो निकला, प्राइवेट स्कूल से तो नहीं आया। आप देखिए हमारा अंडमान के अंदर में जो IAS ऑफिसर बना वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। जितना भी डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर्स बना गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। सो गवर्नमेंट स्कूल का क्वालिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन TSG भास्कर जी मौजूद थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। और बातचीत किस क्रम में हो रही थी, वो सारी गतिविधि आपने देखी होगी, सब कुछ सुना होगा। खुद से फैसला कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जी भास्कर जी की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच से आप कितने प्रभावित हो रहे हैं और क्या सच में एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लोगों को होना चाहिए। सहयोग कर रहे थे विजय, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा, हर खबर अपडेट होती रहेगी न्यूज आप तक पर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।